At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. मेरा जन्म 1935 का है और मेरा पहला जवाहरलाल नेहरू स्मरण 1945 का है, जब तुरंत रिहा होने के बाद 3 साल तक जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आज़ाद और कई हज़ारों लोग जो क्विट इंडिया के आंदोलन में जिन्हें अंग्रेज सरकार ने जेल में डाला था, वो आज़ाद हुए। उसके बाद मैं सिर्फ 10 साल का भी नहीं था, लेकिन उस वक्त जब ये लोग गांधी जी के साथ मिल रहे थे, तो मैंने भी उनसे मुलाकात की। और 1946 और 1948 के बीच, जब मैं 10 साल का या 11 साल का और 12 साल का था, तो मैंने कई बार जवाहरलाल जी को गांधी जी के साथ, वल्लभ भाई पटेल के साथ, मौलाना आज़ाद के साथ देखा। एक मुझे दृश्य याद है, अप्रैल 1947 का, जब दिल्ली के पुराना किला में एशियन लीडर्स की कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो जवाहरलाल जी ने बुलाई थी कॉन्फ्रेंस। उस कॉन्फ्रेंस में गांधी जी भी बोले थे और बादशाह खान अब्दुल गफ्फार खान उसमें मौजूद थे, और सरोजिनी नायडू और कई लोग। वो मुझे हर वक्त याद रहेगी वो अवसर, अप्रैल 1947 का, पुराना किला दिल्ली में। और फिर अगस्त 1945 14-15 के बीच जब आज़ाद हुआ भारत, और मैं तो खैर 12 ही साल का था, लेकिन मैं भी 12 बजे तक उठा रहा, और रेडियो में मैंने आज़ादी का जब वो जो 12 बजने की आवाज़ आती है, जब घड़ियाँ बजाती हैं, तो वो आवाज़ मैंने सुनी। और उस समय बाद में मैंने जो पंडित नेहरू का भाषण था, वो भी मैंने बाद में सुना और पढ़ा। और उसके बाद 15 अगस्त के जब वो भाषण देते थे लाल किले से, तो कई बार मैं भी वहाँ मौजूद था। 1948 और 1950 के बीच राजा जी भारत के गवर्नर जनरल थे, जो आजकल राष्ट्रपति भवन कहलाता है, वहाँ वो थे। और वहाँ भी 2-3 बार ये शाहज़ादा पंडित जवाहरलाल नेहरू राजा जी के साथ मिलने आए थे या उनके साथ भोजन करने आए थे, और मुझे वहाँ भी उनके बीच बैठने का, उनको देखने का मौका मुझे मिला। और 1963 में जब मैं 28 साल का था, मैं खुद उन्हें मिलने गया। वो मुझे ज़रूरत थी उन्हें मिलने की, क्योंकि मैं एक कॉन्फ्रेंस तैयार कर रहा था दिल्ली में, और काफ़ी बड़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, और मैं चाहता था कि हमें विज्ञान भवन मिले उस कॉन्फ्रेंस के लिए। सरकारी बिल्डिंग है, सरकारी भवन था और है, लेकिन सरकार के अफसर तैयार नहीं थे, बताते नहीं थे कि मुझे मिल सकती है, या मेरी जो मैं कॉन्फ्रेंस में आयोजित कर रहा था उसके लिए। तो अंत में मुझे पंडित जवाहरलाल नेहरू से ही मिलना पड़ा, और उनसे परमिशन दिलानी पड़ी कि विज्ञान भवन दिया जा सकता है। तो जैसे ही मैं उनसे मिलने गया, ये 3 मूर्ति भवन में, तो मुझे अंदर बुलाया गया। उस ग्राउंड फ्लोर में ही मुलाकात हुई। वो बैठे थे, सामने दूसरी 1-2 कुर्सियाँ थी, तो वहाँ मुझसे कहा गया, मैं बैठा, और पंडित जी ने मुझसे कहा, पहला उनका वाक्य था, कहिए, कहिए। मैं 28 साल का था, वो तो खैर 70 से भी ज़्यादा के थे। वो देश के प्रधानमंत्री थे, मैं तो एक युवा था सिर्फ, लेकिन वो मुझसे सुनना चाहते थे। और खैर विज्ञान भवन तो मिला मुझे उस काम के लिए, लेकिन तब मैंने खुद निकट से पहचाना कि ये जवाहरलाल नेहरू सुनने वाले व्यक्ति थे। वो लोकतंत्र के मिस्त्री थे। भारत में लोकतंत्र का घर जो बना, उस घर की उन्होंने नींव बनाई। उस घर में उन्होंने पत्थर, ईंट और सीमेंट भरा। और फिर उसी साल में कुछ महीने बाद
दोबारा मैं उनसे मिलने गया, मुझे मिलने का मौका मिला और इस दौरान मेरे साथियों ने और मैंने एक भारत में एक मार्च ऑन व्हील्स तैयार किया था। बस में कुछ हम 70-80 लोग निकले थे कन्याकुमारी से दिल्ली तक। दक्षिण भारत, पूर्व भारत, उत्तर भारत का भ्रमण करते हुए हम दिल्ली पहुँचे थे और कई नौजवान लोगों से हमारी मुलाकातें हुई थी और हमारा उद्देश्य था कि हम ऐसा भारत बनाएँगे जो जिसमें ईमानदारी हो और जिसमें एकता हो और जो मजबूत हो, क्लीन, स्ट्रॉन्ग एंड यूनाइटेड इंडिया। तो कई नौजवान हमारी सभाओं में आते थे उस यात्रा के दौरान, उस मार्च ऑन व्हील्स के दौरान और उस मार्च में कुछ तस्वीरें लोगों ने ली थी, तो मैं तस्वीरें लेकर के पंडित जी को दिखाने गया, तो उन्होंने बहुत ही रुचि से काफ़ी घूर-घूर के उन्होंने वो फ़ोटो देखी, देखना चाहते थे कि किस किस्म का रिस्पॉन्स मेरे जैसे लोगों को मिल रहा था, तो बहुत उन्होंने रुचि दिखाई। लेकिन मैंने ये भी देखा उस समय कि वो इतने स्वस्थ नहीं थे और 2-3 बार उन्होंने उस दौरान कुछ गोलियाँ अपने मुँह में डाली, तो मैं जानता था कि उनकी तबीयत इतनी अच्छी नहीं थी।